नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानी बाबा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस आध्यात्मिक चैनल पर। आज मैं आपको उस समय की कथा सुनाने जा रहा हूं जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या आ चुके थे और उसके पश्चात माता सीता को अयोध्या एवं अपना राजभवन त्याग कर वन में वास करना पड़ा था। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब सीता जी का विवाह नहीं हुआ था। तो वो अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल में बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहाँ पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा जताई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता जी ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो। यह बताओ, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना सुनकर उन दोनों का डर खत्म हुआ। वह समझ गए कि यह स्वयं माता सीता हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं यह सब सुना जो उन्हें कंठस्थ याद हो गया है। सीता जी ने पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगे। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता माता पूछती जाती हैं और तोता उनका उत्तर देते जाता है। दोनों तोते थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत ही विस्तृत है, कई महीने लगेंगे सुनाने में। तो दोनों वहाँ से उड़ने के लिए तैयार हो गए। यह देख माता सीता ने कहा, तुमने मेरे होने वाले पति के बारे में बताया, उनके बारे में अब मुझे बड़ी जिज्ञासा जाग उठी है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्ण नहीं कर लेते, मेरे महल में तुम आराम से रह सकते हो। तो तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं और मैं ऊपर से गर्भवती भी हूँ। मुझे अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। माता सीता नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद न करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुना दूंगा। तो अभी हमें जाने दें। माता सीता ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार ही नहीं था। जब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता तो वह विलाप करने लगा कि मुनियों ने कहा है कि सत्य है, मौन रहना चाहिए, यदि हम कथा कहते ही नहीं तो मुक्त रहते। तोती अपने पति से बिछड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने माता सीता को कहा, आप मुझे मेरे पति से अलग न करें, अन्यथा मैं आपको शाप दे दूंगी। माता सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, शाप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के शाप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने शाप दिया कि एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का बिछड़ना सहन करना पड़ेगा। शाप देकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। वहीं पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में आ गया और बोला, मैं अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए ईश्वर को प्रसन्न करूंगा और श्री राम के नगर में जन्म लूंगा तथा अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। बाद में वही तोता अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह माता सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। जिसके पश्चात माता सीता को कई वर्षों तक प्रभु श्री राम से छिड़ के रहना पड़ा तथा वहीं उनकी 2 संतानें लव तथा
तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो से आप हमेशा अवगत रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।